गोलू गोलू जंगल में नई नई मानो चिड़िया आई। मानो चिड़िया की नजर एक खाली घोंसले पे पड़ी। घोंसले के आसपास देखा कि इसमें तो कोई मौजूद नहीं। मानो चिड़िया खुशी खुशी घोंसले में बैठ गई। मानो चिड़िया करता एक कौवा आया जिसका नाम था कालू कौवा। मानो चिड़िया, ये घोंसला मेरा है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? किसकी इजाजत से बैठी हो? कालू कौवे, मेरा नाम सोनी चिड़िया है। मैं पास के जंगल से आई हूँ। कल रात जो तूफान आया उसमें मेरा घोंसला तबाह हो गया। मैं यहाँ नया घोंसला बनाना चाहती थी पर मुझे यहाँ घोंसला खाली मिला तो मैं इसमें बैठ गई। नहीं चिड़िया, अगर तुम मेरे इस घोंसले में रहना चाहते हो तो मुझे रोज रोज अच्छा अच्छा सा भोजन खिलाना होगा। कालू कौवे, मैं आपको रोज भोजन देती रहूंगी। मानो चिड़िया, तुम यहाँ रहो जब तक मुझको खाना दे सकती हो। मानो चिड़िया और कौवा दोनों खुशी खुशी रहने लगे। मानो चिड़िया को रहने के लिए घोंसला और कालू कौवे को खाने के लिए खाना अच्छा अच्छा मिलता रहा। कुछ समय बीतने के बाद जंगल में अनाज की कमी होने लगी। मानो चिड़िया कभी कभी खुद भूखी रह लेती और कालू कौवे को भोजन देती। मानो चिड़िया को डर था कि कालू कौवा कहीं उसको घोंसले से निकाल न दे। एक दिन मानो चिड़िया कालू कौवे के पास पहुंची। कालू कौवे, मैं आज आपके लिए भोजन नहीं ला सकी क्योंकि मैं भोजन का इंतजाम कर ही नहीं सकी। मानो चिड़िया, मुझको तो भोजन चाहिए, भोजन, नहीं तो मैं तुमको घोंसले से निकाल दूंगा। बेचारी मानो चिड़िया भोजन का इंतजाम न कर सकी जिसकी वजह से कालू कौवे ने उसको घोंसले से निकाल दिया। मानो चिड़िया घोंसला बनाने के लिए पेड़ पे जा बैठी। मानो चिड़िया के लकड़ियां तोड़ते ही पेड़ बोलने लगता है। मानो चिड़िया, डरो नहीं, मैं एक बहुत ही अच्छा जादुई पेड़ हूँ। मानो चिड़िया, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मुझको आज़ाद किया। मैं 100 साल से यहाँ कैद था, मुझे सामरी जादूगर ने कैद कर रखा था। तुमने मेरी लकड़ी तोड़ के मुझको बचा लिया। पेड़ जी, मैं इस वक्त बहुत मुसीबत में हूँ। मेरे पास ना खाने के लिए भोजन और ना ही रहने के लिए घोंसला है। मानो चिड़िया, तुम घबराओ नहीं, मैं तुम्हें ढेर सारा अनाज दूंगा और एक बहुत अच्छा रहने के लिए घोंसला भी दूंगा। मानो चिड़िया को जादुई पेड़ की वजह से एक बहुत प्यारा घोंसला और अनाज का ढेर मिलता है। वो इनको पाकर बहुत खुशी खुशी रहने लगती है। एक दिन कालू कौवे की नजर मानो चिड़िया के घोंसले पर पड़ी। अरे, ये तो मानो चिड़िया का घोंसला है और इसके पास इतना ढेर सारा अनाज। मानो चिड़िया, मुझे तो कहती थी तुम्हारे लिए मेरे पास भोजन नहीं है, और खुद देखो इतना घोंसला भर के रखा हुआ है। मुझे इस मानो चिड़िया पर नजर रखनी पड़ेगी। इसके पास इतना ढेर सारा अनाज कहाँ से आया? कालू कौवे ने मानो चिड़िया का पीछा करना शुरू कर दिया और आखिरकार वो मानो चिड़िया के जरिए उस जादुई पेड़ के पास पहुंच गया। कालू कौवे ने मानो चिड़िया को जादुई पेड़ से अनाज लेते देखा। जैसे ही मानो चिड़िया अनाज लेकर वापस गई, कालू कौवा जादुई पेड़ के पास पहुंच गया। जादुई पेड़, मैं कालू कौवा हूँ, मुझे आपकी मदद चाहिए। हाँ काले कौवे, बताओ मैं तुम्हारी क्या मदद करूं? मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? मैं रोज रोज यहाँ नहीं आ सकता। मैं कैसे इतना दूर अनाज लेकर जाऊं? मुझे कोई ऐसी शक्ति दीजिए कि मैं जिस चीज को भी छूऊं वो अनाज बन जाए। जादुई पेड़ को कालू कौवे की हालत पे रहम आ जाता है। वो उसको जादुई शक्ति दे देता है। कालू कौवा अब तो जिस चीज में भी चोंच मारता वो अनाज का ढेर बन जाती। कालू कौवा इतना ढेर अनाज देकर बहुत खुश हुआ और खुशी खुशी सारा अनाज लेकर अपने घोंसले पे पहुंचा।
कालू कौवा बारी बारी अपने हर बच्चे को अनाज देता है और हर बच्चे को अनाज देने पे वो बारी बारी प्यार भी करता है। कुछ वक्त गुजरने के बाद कालू कौवा देखता है कि उसके सारे बच्चे अनाज का ढेर बन चुके हैं। कालू कौवा जब ये सब कुछ देखता है तो वो अपने होश खो देता है और बहुत ज्यादा रोता और चीखता चिल्लाता है। कालू कौवा खुद को बुरा भला कहने लगता है कि मैं लालच में इतना अंधा हो गया था कि मेरे बच्चे ही अनाज का ढेर बन गए। अब मेरी कौन मदद करेगा? मैं कहाँ जाऊँ? मेरी बीवी, मेरे बच्चे सब अनाज का ढेर बन चुके हैं। अब मैं क्या करूँ? मुझे अब सोनी चिड़िया के पास जाना चाहिए, वही मेरी मदद कर सकेगी। कालू कौवा रोते हुए चिड़िया के पास पहुंचा और चिड़िया को सारा हाल बताया कि उसके साथ क्या क्या हुआ। सोनी चिड़िया ने कालू कौवे की सारी बातें सुनी और उसको अपने साथ लेकर जादुई पेड़ के पास पहुंची। जादुई पेड़, आप इस कालू कौवे की मदद कर दे, ये इस वक्त बहुत मुसीबत में है। इसका पूरा खानदान इस वक्त अनाज का ढेर बन चुका है। मानो चिड़िया ये खुद मेरे पास आया। इसने मुझसे शक्ति मांगी कि मुझको ऐसी शक्ति दो मैं जिस चीज को छुऊं वो अनाज बन जाए। अब मैं इसके लिए कुछ नहीं कर सकता। जादुई पेड़, मेरी बीवी बच्चों को बचा ले। मैं आपको एहसान कभी नहीं भूलूंगा। अब मैं कोई लालच नहीं करूंगा, अपनी मेहनत का करके खाऊंगा। मुझे बस आखिरी मौका दे दे। मानो चिड़िया मैं तुम्हारी वजह से इसको माफ कर रहा हूँ और मैं इसकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। ये अच्छी बात है कि इसको अपनी गलती का एहसास हो गया है, अब ये लालच नहीं करेगा। जादुई पेड़ ने कालू कौवे की बीवी और बच्चों को असली हालत में लौटा दिया। मानो चिड़िया कौवे के साथ उसके घोंसले पर पहुंची। उसने भी देखा कि कालू कौवे की बीवी और बच्चे अपनी असली हालत में मौजूद हैं और बहुत खुश हैं। कालू कौवा उनको देखकर बहुत खुश हुआ और अपनी मेहनत करके जिंदगी बसर करने लगा।